हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम जिस एल्गी को पढ़ेंगे वो है हाइड्रोडिक्टियन। मैं अंशु सक्सेना आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी तक कई सारे एल्गी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोडिक्टियन जो कि एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है और जनरली वाटर ब्लूम्स बनाता है, एक जाल बनाता है वाटर बॉडीज़ के ऊपर। फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, इसीलिए हम इसको वाटर नेट भी कहते हैं। अगर हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखें तो क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स, फैमिली हाइड्रोडिक्टिएसी और जीनस हाइड्रोडिक्टियन। फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर एल्गा। लेट समर्स के अंदर या स्प्रिंग सीजन में कभी कभी किसी पॉन्ड को पूरी तरह से कवर भी कर लेता है, एक बहुत बड़ा सारा जाल भी बना लेता है ये। इसकी 5 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 2 स्पीशीज़ इंडिया में कॉमनली पाई जाती हैं, हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम और हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम। ये 2 स्पीशीज़ हैं जो कि पानी में टेम्परेरी या परमानेंट वाटर रिजर्वायर्स के अंदर जाल बना करके पाई जाती हैं। अगर हम हाइड्रोडिक्टियन के सिनोबियम को देखें, द कॉलोनी ऑफ हाइड्रोडिक्टियन इज़ कॉल्ड एज सिनोबियम। कई सारी एक कोशिकीय संरचनाओं से मिलकर के ये बना होता है। एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, इस तरीके से सेल्स आपस में जोड़ करके हेक्सागोनल या पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। सो इट इज़ अ मल्टीसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म। कशाभिकाएँ नहीं पाई जाती जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड कॉलोनीज़ बनाती हैं। एक सिनोबियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो कि वॉल्वॉक्स है, लेकिन वॉल्वॉक्स की जो सेल्स थी उनके अंदर प्रत्येक कोशिका में 2 फ्लैजिली पाए जाते थे, लेकिन हाइड्रोडिक्टियन की सिनोबियम में जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर फ्लैजिली या कशाभिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। एक डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होता है इसकी कॉलोनी के अंदर, और इस सिनोबियम में की जब आकार में अभिवृद्धि होती है तो वो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण नहीं होती है। जाल अगर छोटा बना हुआ है, वो जाल बड़े एरिया के अंदर अगर उसको स्प्रेड करना है तो कोशिकाओं के आकार में अभिवृद्धि होगी, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो ये या तो पेंटागन, या तो आपको दिखाई दे रहा है हेक्सेन रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स, या पेंटागन 5 पंचभुजीय संरचनाएं ऐसे इस तरीके की बनती हैं। और ये जो कॉलोनीज़ बनती हैं यूनिसेलुलर सेल्स के आपस में मिलने से बनती हैं। अब अगर हम किसी भी सेल को देखें तो प्रत्येक कोशिका के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल के अंदर की तरफ एक पतली लेयर होती है साइटोप्लाज्म की। क्यों पतली लेयर होती है साइटोप्लाज्म की? क्योंकि सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल होती है, एक बड़ी रिक्तिका होती है जो कि साइटोप्लाज्म को परिधि की तरफ धकेल देती है। यंग सेल्स जो होती हैं वो एक केंद्रकीय होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पैराइटल पोजीशन में परिधीय स्थिति में आ जाता है। लेकिन जब कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो उसमें कई सारे केंद्रक बन जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, और उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेटिकुलेट हो जाता है, जालिकावत हो जाता है। सो इन दिस डायग्राम you can see this is a young cell
with one nucleus and the chloroplast, which is parietal in position. Whereas in a mature cell, this is reticulate chloroplast, जो डार्क कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इसमें अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हो जाते हैं. So this is the difference between the young cell and the mature cell. Now the reproduction. अच्छा, एक चीज़ और कि इसके अंदर बहुत सारे पायरेनॉइड्स होते हैं. मेच्योर सेल्स के अंदर बहुत सारे पायरेनॉइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर. अब इसका रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह का होता है. पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल. लेकिन वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी मिल सकता है अगर जाल बीच में से टूट गया, कोई उसमें मछली या कोई भी मैकेनिकल डैमेज से भी अगर जाल दो हिस्सों में टूट गया है तो प्रत्येक हिस्सा एक इंडिविजुअल कॉलोनी की तरह से काम करने लग जाता है. सो दिस इज़ द मोड ऑफ वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन. लेकिन जब स्पोर्स बनते हैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरह का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है. सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे छोटे यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स के द्वारा होता है, जिनको कि हम स्वार्मर्स भी कहते हैं. इनके द्वारा होता है. These are also called as zoospores. So these biflagellate uninucleate zoospores play a very major role in the formation of the new synobium. ये जो जूस्पोर्स हैं बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं आपस में. और जूस्पोर के बनने से पहले जो पायरेनॉइड्स थे, मैंने आपको बताया कि मेच्योर जो सेल है उसमें बहुत सारे पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं. एंड द पायरेनॉइड फंक्शन ऑफ पायरेनॉइड्स इज स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल. तो क्या होता है कि ये पायरेनॉइड्स डिसअपियर हो जाते हैं और स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है. मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट होता है. मैच्योर सेल में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं. वो जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड करता है और लगभग 7,000 से 20,000 तक यूनिन्यूक्लिएट या एक केंद्रकीय खंडों में, सेगमेंट्स में बढ़ जाता है. So the nuclei divide and they accumulate cytoplasm around them, and hence they are divided in 7,000 to 20,000 uninucleate segments. हर सेगमेंट जो होता है उसके चारों तरफ एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन बन जाती है. तो उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें केंद्रक है, उसमें एक मेम्ब्रेन है. तो वो एक जूस्पोर बनने के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई है. सिर्फ अंतर ये है कि उसके अंदर 2 फ्लैजिली नहीं दिखाई दे रहे. तो कुछ समय के बाद ये डेवलप हो जाता है बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स में. तो एक सेल के अंदर बहुत सारे बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बन जाते हैं. अब ये जो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होते हैं ये उस सेल के अंदर ये जो आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, ये बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स बन गए और ये सेगमेंट्स अब कन्वर्ट हो गए यूनिन्यूक्लिएट जूस्पोर्स के अंदर. ये कुछ समय तक तैरते रहते हैं मदर सेल के अंदर ही, लेकिन कुछ समय तक फ्रीली तैरने के बाद, हैफजर्डली तैरने के बाद ये सेटल होने शुरू हो जाते हैं. इनके फ्लैजिली गायब हो जाते हैं और ये हेक्सागोन या पेंटागोन बनाना शुरू कर देते हैं. पहले
यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स बने, उनमें फ्लैजिला आए, फ्लैजिला तैरने लगे, फ्लैजिली से ये जूस्पोर इसमें स्विम करने लगे हैप्पीजर्डली, और कुछ समय तक तैरने के बाद ये क्या करते हैं, ये अपने फ्लैजिला को लूज़ कर देते हैं, और लूज़ करने के बाद में ये पेंटागोन या हेक्सागोन बनाने की अवस्था के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और जो मदर सेल है उसके अंदर एक डॉटर कॉलोनी बन जाती है। द पेरेंट सेल कंटेन्स द डॉटर कॉलोनी, एंड दिस यंग synobium is liberated by softening the wall of the mother cell. मदर सेल की जो वॉल है वो सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट होने के बाद इसमें एक छेद हो जाता है, और इस छेद से ये कॉलोनी बाहर निकल आती है। So this is about the asexual reproduction. Now for the formation of the sexual reproduction we can see this diagram. Sexual reproduction में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस टाइप का होता है। आइसो माने सिमिलर, गैमस माने गैमीट्स। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस देन इट इज कॉल्ड एज आइसोगैमी। बट इन हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकैनम anisogamy is also found. So in most of the species isogamy is found, whereas in one species, that is Hydrodictyon africanum, anisogamy is found. कोई भी वेजिटेटिव सेल का एक कोशिका गैमीट बनाने में सक्षम होती है। अब इस सेल की जो प्रोटोप्लास्ट है वो रिपीटेडली क्लीवेज करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है, और 30,000 से 1,00,000 तक सेगमेंट्स बन जाते हैं। कितने? 30,000 से 1,00,000 तक। जब एसेक्सुअल स्पोर्स बनने थे, यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स बनने थे, तो वो इससे कम थे, लेकिन जब गैमीट्स बनाने हैं तो ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बनेंगे। इसका मतलब गैमीट्स आर स्मॉलर देन दी ज़ूस्पोर्स। और हर सेगमेंट जो बनता है वो मेटामॉर्फोसिस होती है, उसमें 2 मोटाइल बाय गैमीट्स बन जाते हैं, बायफ्लैजिलेट गैमीट्स बन जाते हैं। तो 30,000 से लेकर के 1,00,000 तक एक कोशिका से बायफ्लैजिलेट गैमीट्स बनते हैं। ये गैमीट्स पेरेंट सेल से बाहर लिबरेट कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। क्यों? कैसे? कि उस पेरेंट सेल की जो वॉल है उसमें एक छेद बन जाता है, एक पोर हो जाता है, जिसमें से होकर के ये सारे गैमीट्स 30,000 से 1,00,000 तक जो गैमीट्स बने ये बाहर निकल आते हैं। हाइड्रोडिक्टियन की जो स्पीशीज होती हैं वो मोनोइशियस होती हैं। मोनोइशियस माने होमोथैलिक। 2 आइसोगैमेट्स सेम सिनोबियम के आपस में फ्यूज़ करते हैं, और कैसे फ्यूज़ करते हैं? लेटरल पोजीशन से। यू कैन सी हियर दे फ्यूज़ लेटरली, पार्श्व से आपस में फ्यूज़ करते हैं। कैरियोगेमी टेक्स प्लेस, प्लाज्मोगेमी टेक्स प्लेस, एंड a diploid zoospore is formed. This is a 2N. The nucleus is 2N. These were N. This is also N. Gametes are haploid, and the zygote or the zygospore is diploid. This zygospore forms a thick wall around it. बहुत मोटी भित्ति बन जाती है,
और ये परिवर्तित हो जाता है, पॉलीहेड्रल शेप बना लेता है ये जायगोट। और इसके अंदर क्या होता है, ये पूरे के पूरे विंटर रेनी सीजन में बना और रेनी सीजन में बनने के रेनी सीजन के एंड में बना और उसके पश्चात पूरी की पूरी विंटर सीजन को ये पास कर लेता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए थिक वॉल अराउंड इट एंड फॉर्मिंग अ पॉलीहेड्रल शेप। तो ये जो ज़ूस्पोर है ये इस तरीके का बन जाता है। अब स्प्रिंग सीजन जैसे आता है तो इसका जो 2n न्यूक्लियस है ये अर्धसूत्री विभाजन करता है। इट अंडरगोज मियोसिस और इस मियोसिस के पश्चात इसमें 4 या 8 क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, हर जो यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट है और ये जो 8 बने ये फिर से डिवाइड करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे, पहले तो फ्लैजिली बन जाते हैं इसके अंदर, देखिए बहुत सारे ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं, 4 बने, 8 बने, 8 से बहुत सारे बने और हर एक जो स्पोर है वो अंदर, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे स्पोर्स बने, उन स्पोर्स से फिर वो उनका एक्यूमुलेशन हुआ और सिनोबियम बन गया। तो 2 तरह की स्ट्रक्चर हो सकती है, या तो इसके चारों तरफ पेंटागोनल या पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई, या फिर क्या होता है कि इसके अंदर विभाजन होता है, 4 से 8 ज़ूस्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स स्विम करते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय तैरने के बाद में ये पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में जो केंद्रक है इनका, उस केंद्रक के अंदर डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे ज़ूस्पोर्स बनते हैं एंड दीज ज़ूस्पोर्स देन रीअरेंज टू फॉर्म सिनोबियम विद इन दिस पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, इसमें से वो निकल जाते हैं, क्या जो वॉल है वो वॉल डिज़ोल्व हो जाती है और जो कॉलोनीज़ हैं वो नई कॉलोनीज़ अंदर एंटर बाहर निकल आती हैं और बाहर निकल आने के बाद में उनकी कोशिकाओं के आकार में अभिवृद्धि होती है और अभिवृद्धि के पश्चात नया वाटर नेट या नया जाल बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्गा which is called as water net or hydrodictyon, which belongs to the family Chlorophyceae and is a water bloom also. नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई एल्गी के साथ मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।